Now I am starting the chapter tense. The topic is tenses. What is a tense? कि tense क्या है? The word tense has been derived from the Latin word tempus, which means time. कि जो tenses है वो time के बारे में बताते हैं. Therefore, a tense is a form of the verb which indicated the time of an action or its states. काइंड्स ऑफ टेंस के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर थ्री मेन टेंसेस कोरस्पॉन्डिंग टू द थ्री डिविजन्स ऑफ टाइम. दीज आर द प्रेजेंट टेंस जो अब चल रहा है, वर्तमान काल. द पास्ट टेंस जो बीत गया है. द फ्यूचर टेंस जो आने वाला है. ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज हैज़ फोर फॉर्म. जो इन टेंस की जो मेन टेंसेज हैं उनकी फोर फॉर्म्स हैं. सिंपल और आइडेंटिफिकेट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दिस कैन बी शोन डायग्रामेटिकली एज फॉलोज. इसे इस तरह से दिखाया जाएगा. टेंसेस प्रेजेंट में 4 पार्ट्स, पास्ट में 4 पार्ट्स, फ्यूचर में 4 पार्ट्स. प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसे सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट. हम दे रहे हैं प्रेजेंट की डेफिनेशन. फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या है? द सिंपल प्रेजेंट टेंसेस इज फॉर्मेड बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द टेंस इज यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. जो थर्ड पर्सन होता है वो सिंगुलर होता है और उसके साथ क्या आता है? एस और ई एस आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ. इसे हिंदी में अगर इसे हम फॉर्मेट करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूँ या ते है की आवाज़ आती है लास्ट में. अ काउ ईट्स ग्रास, कि गाय घास खाती है, मतलब इस प्रेजेंट में आ रहा है. काउज ईट ग्रास. यहाँ पे भी एस है, इसलिए इससे इसकी पहचान होती है एस या ई एस. The negative and interrogative sentences are formed by using do or does. नेगेटिव में डू और डज का यूज़ होता है. इंटेरोगेटिव में भी. अ काउ ईट्स ग्रास बट इट डज नॉट ईट मीट. गाय घास खाती है लेकिन वो मीट नहीं खाती. डू लायंस ईट ग्रास, क्या शेर घास खाता है? नो, दे डोंट ईट ग्रास, कि लायन घास नहीं खाता. चार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आपको पता है हमारे पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं. फॉर्म ऑफ द सेंटेंस की फॉर्म है. सिंगुलर में कैसे यूज़ होता है और प्लूरल में कैसे यूज़ होता है. ठीक है. अफर्मेटिव में यूज़ होता है सिंगुलर में आई गो, वी गो. नेगेटिव में आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो. इंटेरोगेटिव में डू आई गो, डू वी गो. सेकंड में अफर्मेटिव में यू गो. नेगेटिव में यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो. इंटेरोगेटिव में डू यू गो. थर्ड पर्सन में अफर्मेटिव में ही गोज, दे गो. नेगेटिव में ही डज नॉट गो, दे डू नॉट गो. इंटेरोगेटिव में डज ही गो, डू दे गो. यूज़ ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंसेज. अब हमें ये बताना है कि सिंपल प्रेजेंट में टेंसेज कहाँ यूज़ होते हैं. टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल एक्शन में, किसी आदत हो किसी की. जैसे मनोहर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि उसकी प्रतिदिन की आदत है कि उसे जल्दी उठना है. देन ही गोज़ फॉर अ लॉन्ग वॉक, ताकि वो लंबी यात्रा पर जा सके. टू एक्सप्रेस अ जनरल यूनिवर्सल ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ. ये एक या फिर कोई जनरल हो या यूनिवर्सल हो या साइंटिफिक ट्रूथ, कोई सच्चाई हो. द सन राइजेज इन द ईस्ट, की सूरज हमेशा पूर्व से ही उगता है. द ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, कि आगे टू एक्सप्रेसेस अ फैक्ट विच इज़ ट्रू एट
द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम को बताना। टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में हो चुका हो लेकिन अभी तक चल रहा हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमांडर्स, अनिल passes the ball to Shubham and he hits it into the goal। इसमें बताया कि अनिल ने बॉल पास की और शुभम ने बॉल को हिट करके गोल कर दिया। फॉर्म्स ऑफ टू बी बताया है कि टू बी जो पर्सन्स के साथ जो यूज़ होते हैं वर्ड कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ आई एम आता है, प्लूरल में वी आर होता है, सेकंड में यू आर होता है, थर्ड में यू आर होता है, थर्ड ही इज़, शी इज़, इट इज़, मोहन इज़, और प्लूरल में बॉयज़ आर। फॉर्म्स ऑफ टू डू पर्सन, फर्स्ट में आई डू वी डू, सेकंड यू डू, थर्ड में ही डज दे डू। हमने पढ़ा था द प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पढ़ेंगे हम द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी फॉर्म क्या है कि जो टेंसेस हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं की आवाज़ आती है, और फॉर्म में क्या आता है बी एंड द ING फॉर्म यूज़ होती है। वाक्य में क्या होता है रहा है, रही है, रहे हैं। इज़ ही प्लेइंग, ING यूज़। नो ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ रेस्टिंग, ING। चार्ट ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका चार्ट दिया है जैसे फर्स्ट में दिया था। फर्स्ट अफर्मेटिव, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। नेगेटिव, आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में एम आई प्लेइंग, आर वी प्लेइंग। सेकंड में यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। नेगेटिव में यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में यू आर प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। थर्ड में अफर्मेटिव में क्या होगा इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में इज़ राजू प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंसेज हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। इट शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, कुछ बोलते हुए काम करते हुए को शो करता है, जो अभी तक हो रहा है और करे भी जा रहे हैं वो शो होता है। द एक्सप्रेस एंड एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पार्कलिंग स्पीकिंग बट इज़ गोइंग ऑन इन अ जनरल, जो एक्चुअल में हो रहा हो और एक्सप्रेस कर रहे हो। ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन केमिस्ट्री, वो बुक लिखे ही जा रहा है, मतलब अभी भी लिख ही रहा है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर के पास हो और हमें पता है कि फ्यूचर में वो सच होगा तो उसे हम प्रेजेंट में ले लेंगे। टू एक्सप्रेस रिपीटेड हैपनिंग्स। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसमें नॉर्मली फॉर्म है जो वो यूज़ नहीं होते, जैसे वर्ब ऑफ सेंस शी, हियर, स्मॉल, नोटिस, फील, वॉच एक्सेट्रा। इमोशंस नहीं यूज़ होते, थिंकिंग नहीं यूज़ होती, पोजीशन नहीं यूज़ होती। ये कौन से हैं, ये इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, इसमें नहीं होते यूज़, ठीक है। ये इसकी एक्सरसाइज है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार ट्राई भी करके देख सकते हैं।